हेलो गाइस। सो आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के अंदर भी बहुत काम का है। ठीक है, आपको पता है कि अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और आज हम करने वाले डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगा और आपका 10th क्लास तक का स्लिप पूरा कवर करा दूंगा इस चीज़ के अंदर। ठीक है, चलो तो अपने पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और करना स्टार्ट कर दो। देखो पहले समझो फिर लिख लेना। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रेशनल नंबर लेने हैं, उसका डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है उसके डेसिमल वैल्यू फाइंड करना। एक्जैक्टली करने क्या वाले हैं हम, सपोज करो मैंने आपको बोला 2/3 ये है रेशनल नंबर, इसका डेसिमल वैल्यू निकालो। तो आपको सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2 को 3 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगेगा, 20 बन जाएगा। 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18, वापस से 2, फिर 3 6 जा 18, 2 चलता रहेगा तो यानी रिमाइंडर हमारा 0 कभी नहीं होगा। सेम ही रिमाइंडर रिपीट हो रहा है हर बार। कौन सा रिमाइंडर आ रहा है? सेम रिमाइंडर आ रहा है, 2 2 2। और यहाँ भी क्या हो रहा है, बार बार 6 6 6 6 आ रहा है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये अपन ने कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। एक एग्जाम्पल ये समझ लो, इसका आ रहा है हमारा, तो आप बोल सकते हो इसको शॉर्ट में कि 2/3 आपने किया तो आपकी वैल्यू आ गई 0.666। ये ही चलता रहेगा। और देखो 6 बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स आप इसको लिखोगे 0.6 बार, क्योंकि 6 बार रिपीट हो रहा था तो हमने 6 को बार लगा दिया। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। और एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने लिखा 1/2, तो आपने क्या सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सर 1/2 की वैल्यू आएगी, अब तो बड़े बच्चे हो गए ना, तुम लिख दोगे डायरेक्ट। 1/2 की वैल्यू आएगी सर 0.5 हो जाएगा। या फिर इसको वैसे समझ लो, क्योंकि बेसिक समझना ज़रूरी है, तो मैं इसको लिख ही देता हूँ एक बार। 1 को 2 से डिवाइड करना, डेसिमल लगाया, 10 बना, 2 5 जा 10, रिमाइंडर बच गया 0। रिमाइंडर क्या बच गया? 0 और वैल्यू होगी 0.5। तो आप बोल सकते हो कि सर 1/2 की वैल्यू हो गई अपनी 0.5। ठीक है, बस ख़त्म, ये वाली चीज़ हो गई। राइट, एक बार इनको लिखते चलना, क्योंकि बाद में समराइज़ कराऊंगा इसको लेके स्टेटमेंट निकालेंगे। तो पहला अपन ने 2/3 एग्जाम्पल लिया है, फिर 1/2 लिया है। इनको नोट कर लो एक बार फटाफट से। क्या लॉजिक है, वो लॉजिक बस आने वाला है। ठीक है, बस आप तो समझो, ये तो आप जानते हो, इसलिए पर स्टार्ट वहीं से किया है जो आप लोग जानते हो। थोड़ा सा नया डाला कि 0.66666 से रिपीट होता रहेगा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो ये केस कौन सा हो गया? रिमाइंडर इज़ नॉट 0 एंड रिमाइंडर इज़ सेम एवरी टाइम। रिमाइंडर क्या हो रहा है? एवरी टाइम रिमाइंडर इज़ सेम और 0 नहीं बन रहा है, नेवर बिकम 0। राइट, इसको नोट कर लो एक बार। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे थर्ड एग्जांपल लिया मैंने 1/3 मीन्स 1 को 3 से डिवाइड करना है। नहीं हुआ डिवाइड, पॉइंट लगाया, 3 3 जा 9, रिमाइंडर इज़ 1। राइट, फिर डिवाइड नहीं हुआ, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, और ये चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा। ठीक है, रिमाइंडर हर बार क्या आ रहा है आपको? सेम रिमाइंडर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सेम रिमाइंडर मिल रहा है, और ये भी कभी रिपीट होता रहेगा, 0 नहीं होगा। दैट मीन्स यू कैन से 1/3 इज इक्वल टू 0.333, और 3 बार आ रहा है तो 0.3 बार, 0.3 बार। इसको नोट करो एक बार। और एग्जांपल करते हैं, 1/10 ले लेते हैं। ठीक है, दैट मीन्स 1 को 10 से डिवाइड किया, नहीं होगा, 10 लगा, 10 1 जा 10, रिमाइंडर इज़ 0। दैट मीन्स यू कैन से 1/10 इज इक्वल टू 0.1। आपके मन में आ रहा हूँ सर क्या करा रहे हो, ये तो आते ही हमें डिवाइड करने में क्या प्रॉब्लम है, डिवाइड तो हम आराम से कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, डिवाइड बिल्कुल आराम से कर दोगे, रिमाइंडर सेम आता रहेगा, कोई बात नहीं, हमें डिवाइड करना आता है। ठीक है, चलो अब होता है असली स्टार्ट, थोड़ा वार्म अप था। ठीक है, अब बात होती है, असली कहानी स्टार्ट होती है। कैसे? हाँ जी, मैंने कुछ एग्जांपल लिए, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6,
1/7, ठीक है, 1/8, 1/50, ये कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके सामने। इसको चेंज कर लेते हैं एक बार, 1/7 बाद में बताऊँगा, इसको कर लेते हैं 1/100। ओके, ये कुछ एग्जांपल है, असली कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, डायरेक्ट करने वाले हैं। 1/2 की वैल्यू निकली 0.5, 1/3 की वैल्यू निकली 0.333, चलता रहेगा, और यू कैन से 0.3 बार। 1/4 मीन्स 0.25, ठीक है, 1/5 मीन्स 0.20, सही है। 1/6 0.6, 1 जा 6, 4 बचा, 40 बनेगा, 6 6 जा 36, 4 बचा, 40 बनेगा, 6 6 जा 36, चलता रहेगा। या फिर यू कैन से 0.1, देखो 6 बार बार रिपीट हो रहा है, ओनली 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप ओनली 6 के ऊपर बार लगाओगे, ठीक है। 1 रिपीट नहीं हो रहा है, ओनली 6 रिपीट होता रहेगा, चाहो तो करके देख लो अभी। 1/100 0.01, 1/8 0.125, ठीक है, 1/50 0.02। समझ रहे हो? कहोगे सर फिर वो आपने लिख दिया, आपने तो करना क्या है वो तो बता दो आज की क्लास के अंदर, अभी समझ में आ जाएगा बेटा जी। अब मुझे बताना, आपको 2 टाइप का डेसिमल वैल्यू दिख रही होगी, कौन कौन सी टाइप की? एक डेसिमल वैल्यू जो 0.5 वाली, ध्यान देना इस पर, जिन जिन पर टिक लगा उन पर फोकस करना। 0.5 टाइप वाली, 0.25 टाइप वाली, 0.20 टाइप है, 0.01, 0.02। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको इनके अंदर, जिन जिन पर टिक लगा हुआ है, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी नज़र आ रही है? सोचो ज़रा एक बार, 10 सेकेंड ले लो, सोच लो एक बार इसको जल्दी से, कि आपको क्या कुछ कॉमन प्रॉपर्टी नज़र आ रही है इनके अंदर? ठीक है, यहाँ टिक लगाना भूल गया, यहाँ भी, ठीक है, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी नज़र आई है आपको इनके अंदर? हाँ, एक कॉमन प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, सर इनके अंदर ना बार बार वाला का काम नहीं हो रहा, जैसे इन दोनों में बार बार वाला काम हो रहा था, रिपीट हो रहा था, ऐसा काम इनमें नहीं हो रहा। वेरी नाइस, ठीक है, ये चीज़ स्टॉप हो गई, 0.5 और स्टॉप, 0.25 स्टॉप, आगे नहीं चला, 0.20 स्टॉप, ठीक है, 0.2, ओके, 20 लगाओ, कोई फ़र्क नहीं होता इसका, ठीक है, 0.01 स्टॉप, 0.125 स्टॉप, 0.02 स्टॉप, ठीक है। इसी स्टॉप होने को मैथ्स में एक टर्म यूज़ करते हैं, टर्मिनेट। कोई भी चीज़ टर्मिनेट हो जाना, कोई भी चीज़ स्टॉप हो जाना, तो ये सारे हो गए टर्मिनेट, तो ये है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया, रुक गया, दैट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, दैट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, दैट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग एंड दैट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। बोला ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, टर्मिनेट हो रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? टर्मिनेट हुआ ये? नहीं, ये तो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हो रही थी, क्या? रिपीट हो रहा था। क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था, कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा था, टर्मिनेट तो नहीं हुआ, बट क्या हुआ? रिपीट हुआ। तो आप इसको लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। कि टर्मिनेट नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, रिपीट हो रहा है, हाँ सर रिपीट तो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसकी बात करें, क्या टर्मिनेट हुआ ये? नहीं, ये चलता रहा, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। बट क्या रिपीट हुआ? हाँ सर रिपीट हो रहा था, 6 रिपीट हो रहा था, बट इट इज़ रिपीटिंग। तो हमने 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन देखे रेशनल नंबर पे, ध्यान से देखो, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर एंड इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। क्या तो टर्मिनेट हो गया, बहुत अच्छी बात है, या फिर टर्मिनेट नहीं हुआ तो रिपीट जरूर हुआ। तो इसके बाद में आप इस सबको नोट करो, पोज करके एक बार फटाफट से, और उसके बाद में स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, वो लिख लेना, ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ जी, अब एक स्टेटमेंट लिखो, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है दोबारा समझाने के लिए, इसे मैंने मिटाया नहीं है, आपने लिख लिया एक बार, अब स्टेटमेंट लिखो। क्या स्टेटमेंट आएगा? रेशनल numbers have 2 types of decimal
एक्सपेंशन। ठीक है, फर्स्ट टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कुछ ऐसा ही हो गया समझने के लिए कि मान लो क्लास में एक टाइप का बच्चा तो वो है जो टीचर की बात कहने के बाद में चुपचाप बैठ के पढ़ने लग जाता है, टर्मिनेट। दूसरा बच्चा वो है पढ़ता तो फिर भी नहीं है बट एटलीस्ट चुप ज़रूर हो जाता है। इसका मतलब क्या तो टर्मिनेट हो गया, क्या तो बोलने पे पढ़ने बैठ गया, बदमाशी रोक के टर्मिनेट हो गया, पढ़ने बैठ गया। टर्मिनेट तो नहीं हुआ, पढ़ने तो नहीं बैठा बट एटलीस्ट चुपचाप तो बैठा हुआ है, रिपीट तो हो ही रहा है। समझ गए? और आप कहोगे सर ऐसे बच्चे भी तो होते हैं जो बच्चे पढ़ने भी नहीं बैठते, चुप भी नहीं होते, बदमाशी करते रहते हैं, वो आएगा इर्रेशनल नंबर कि ना तो वो टर्मिनेट होंगे और ना ही नालायक वो रिपीट होंगे। समझ गए इस चीज़ को? तो वो वाली चीज़ बाद में आएगी। आपने इसको नोट कर लिया एक बार इस लाइन को? ये तो राम कहानी हो गई इसकी अब तक की कि कैसे टर्मिनेट है कैसे नॉन टर्मिनेट है। आप कहोगे सर आना चाहिए, अगर किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर क्या हमें ये चेक करने के लिए कि टर्मिनेट होगा या नहीं होगा हर बार डेसिमल वैल्यू फाइंड करने की रिक्वायरमेंट है क्या? बिना डेसिमल वैल्यू फाइंड किए हुए क्या हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट होगा और ये टर्मिनेट नहीं होगा? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे? अभी सुनो। अभी बता दोगे आप, 5 मिनट बाद में आप आराम से बता दोगे विदाउट फाइंडिंग डेसिमल वैल्यू। आप उसके बारे में अपने आप बता दो, जैसे टीचर को पता होता है ना बच्चे के बारे में कि देख के कि हाँ ये ऐसा मिलेगा, ये ऐसा होगा, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा। तो अब बताने वाले हम विदाउट फाइंडिंग डेसिमल वैल्यू, हम बताने वाले इसका नेचर कैसा होने वाला है, टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा। तो उसके लिए हमें फोकस करना होगा डिनोमिनेटर पे। किस पे फोकस करेंगे? डिनोमिनेटर पे, क्योंकि डिनोमिनेटर ही है जो इसकी सारी पोल खोल देगा। डिनोमिनेटर ही है जो इसकी सारी पोल खोल देता है। बट उससे पहले एक काम ज़रूर कर लेना जो मैथ्स का काम होता है, वो क्या है? सिंप्लीफाई कर लेना। हालांकि यहाँ तो न्यूमरेटर में 1 बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी एग्जांपल लूँगा जिनमें न्यूमरेटर 1 नहीं होगा। तो सबसे पहला काम हमारा होता है सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करना, जो काटापीटी होगी वो काटापीटी करनी है। उसके बाद किस पे फोकस करना है? डिनोमिनेटर पे। ये इसकी सारी जन्म कुंडली बता देगा। जैसे होता है ना जन्म कुंडली, तो जन्म पत्री होती है, सब बता देता है। ऐसे डिनोमिनेटर्स की सारी पोल खोल देगा। कैसे? ज़रा डिनोमिनेटर पे फोकस करो। डिनोमिनेटर क्या है? मतलब अपन को पता होता है P/Q फॉर्म होता है ये, तो अपना सारा फोकस होगा Q पे। Q क्या है यहाँ पे? 2। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या है? Q 3। यहाँ पे Q क्या है? 4। लेकिन 4 मत लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। Q क्या है यहाँ पे? 5। ओके। Q क्या है यहाँ पे? 6 नहीं चाहिए मुझे, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है। Q क्या है यहाँ पे? 100 की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है। Q क्या है यहाँ पे? 2 × 2 × 2 8। Q क्या है यहाँ पे? 50। 5 10 जा 5 × 5 × 2। समझ गए? ये है इनकी जन्म पत्री, हमने खोल के बैठ दी। अब आराम से पंडित जी बन जाते हैं और जन्म पत्री पढ़ते हैं इनकी, कौन किसकी क्या नेचर है। याद करो टर्मिनेट कौन कौन सा था? टर्मिनेट था। Q में क्या मिला आपको? 2। टर्मिनेट था। Q में क्या मिला आपको? 2। टर्मिनेट था। Q में क्या मिला आपको? 5। टर्मिनेट क्या मिला आपको? 2 5। टर्मिनेट था, क्या मिला? 2। टर्मिनेट था, क्या मिला? 2 5। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? अगर टर्मिनेटिंग होगा तो क्या तो 2 होगा अकेला, चल जाएगा काम, टर्मिनेट। अकेला 5 होगा, टर्मिनेट। 2 और 5 बोथ टर्मिनेट। समझ गए? इसका मतलब है आप स्टेटमेंट लिखो, इन सबको नोट करो और उसके बाद स्टेटमेंट लिखो नेक्स्ट बाद में। मैं तो बीच में लिख रहा हूँ, आप लास्ट में लिखना है इसके। क्या लिखोगे? इफ़ डिनोमिनेटर हैव ओनली 2 और ओनली 5। इंग्लिश ग्रामर पे ध्यान मत देना सर, हम यहाँ पे ओनली वर्ड ना लगाएं तो काम चल जाएगा। लिख दो ना सर, हैव ओनली 2 और 5। अपन को समझना है कि ओनली 2 और ओनली 5। ठीक है। ओनली 2 कितनी बार भी हो, ठीक है। ओनली 5 कितनी बार भी हो, और
both 2 and 5, both 2 and 5 सेम हो, 2 हो दोनों, 3 हो दोनों, या फिर डिफरेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओनली 2 होगा, टर्मिनेट। ठीक है, इफ़ डिनोमिनेटर हैव दिस देन रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अकेला 2 है टर्मिनेट, अकेला 5 है टर्मिनेट, दोनों है टर्मिनेट। समझ गए? इनके अलावा कुछ भी अगर आ गया, 2 था बट इनके अलावा आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इनके अलावा कुछ आ गया, चाहे इनके साथ आए या अकेला आ जाए, तो क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। यानी सिंपल सी बात है, अकेला 2 है टर्मिनेट होगा, अकेला 5 है टर्मिनेट होगा, अकेला 2 और 5 दोनों टर्मिनेट होगा, इनके अलावा कुछ भी आ गया तो बदमाश करने वाले आ गए, गुंडे आ गए ये, और ये क्या कर देंगे? चीज़ों को नॉन टर्मिनेटिंग बना देंगे, रिपीटिंग बना देंगे। जैसे 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, कुछ भी आ जाए अपार्ट फ्रॉम 2 और 5, चाहे इनके साथ आ जाए, तब भी इनका कोई, इस 2 का कंट्रोल नहीं है 3 के ऊपर, 3 इसको बदमाशी करने पे मजबूर कर ही देगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बना देगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये स्टेटमेंट समझ लो, बहुत काम की चीज़ है, और 10th क्लास में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। ठीक है, और बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, इसके बाद में क्या लिखना है? इफ़ डिनोमिनेटर हैव प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो, विद और विदाउट 2 and 5। इसका मतलब क्या हुआ? 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो, चाहे इनके साथ हो या अकेले हो, विद और विदाउट 2 और 5, 2 and 5। इसका मतलब क्या होता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ गए? अभी कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ, एग्जाम्पल से आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डायरेक्ट बताएंगे हम। ठीक है, देखते ही बताएंगे कुंडली इसकी, क्योंकि सीधी सी बात है, अभी हमने जन्मपत्री पढ़ना स्टार्ट की है, कुंडली पढ़ना स्टार्ट की है, कैसे कैसे ग्रह हैं इसके सारे पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही समझ में आ गया, अब तो भैया जी बोलते हैं ना कि कुछ नहीं, कोई जन्मपत्री नहीं चाहिए, हाँ बेटा अपना माथा दिखा, बेटा दूर से हाथ दिखा दे, पढ़ लेंगे, वो वाला काम करने वाले हैं। ठीक है, चलो कैसे? डायरेक्ट लिखेंगे। क्वेश्चन है चेक विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है। फर्स्ट लिखा मैंने 2/15, 2/15 सिंप्लीफाई हो सकता है? नो। डिनोमिनेटर पे फोकस करो, 15 = 3 × 5, 5 के साथ में 3 बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है, क्या बना देगा इसको? मैंने क्या बताया था? ये 3 बदमाशी करेगा, क्या करेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बना देगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। समझ गए? सेकंड मैंने लिखा 15/25। ठीक है, 15 चलो एक काम करते हैं, 15/75। ठीक है, गलतियां बताता हूँ, गलती कहाँ करते हैं बच्चे। आपने कहा सर 75 है, बहुत अच्छी बात है, प्राइम फैक्टर करो। 75 = 3 × 5 × 5। कॉन्फिडेंस होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस जो शुरू में बनते हैं, ठीक है, वो बताएगा इस चीज़ को। क्या 5 5 25, 3 जा, ये हो गया। सर देखो 5 के साथ में 3 आ गया, दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वहीं कान पे लगा के दूंगा घर बैठे बैठे, जहाँ बैठे हुए, अगर ये मिस्टेक की तो। एक बात बताओ, इसको लिखो, लिखना ज़रूर। क्यों? क्योंकि रॉन्ग है। कैसे है? सुनो इधर, मैंने क्या बोला, मैथ्स का बेसिक क्या है? सिंप्लीफाई हो रहा है तो करना है। कैसे भैया जी? 15/75 था, 15 1 = 15, 15 5 = 75, नाउ इट इज़ 1/5। डिनोमिनेटर में ओनली क्या है आपके पास? 5। क्या है डिनोमिनेटर में आपके पास? 5, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग।
समझ गए? सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। समझ गए ना इस चीज़ को? इसको नोट कर लो। थर्ड, 2/14, पहले लिखोगे इसको 1/7, डिनोमिनेटर इज 7, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ गए इस चीज़ को? कैसे? क्योंकि हमें तो 2 और 5 ही दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, हम तो सिर्फ उन्हीं पे भरोसा करेंगे और किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। एक एग्जांपल और ले लो, करना चाहते हो तो। ठीक है, एग्जांपल बनाते हैं फटाफट से मस्त सा। 13/52। किसी ने गड़बड़ कर दी कि सर 52 का मतलब होता है 2 × 2 × 13 से 13 आ गया एक्स्ट्रा। नहीं, ध्यान दो इस पर। 13 × 13, 13 4 × 52, सो दिस इज सिंपली 1/4। 4 मीन्स 2 × 2, ओनली 2 टर्मिनेटिंग। समझ गए? तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हाउ टू चेक वेदर गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ गए? कर देंगे अब इसको आराम से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना, एग्जाम्पल वगैरह बाद में लेके आऊँगा। बड़ा शानदार चैप्टर है, 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।